आश्वासन ही सिर्फ दिया जा रहा है और 3 साल से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। जब उन्होंने कहा कि जब हम पक्ष में आएंगे तो हम पहली कलम से आपको रोजगार देंगे, लेकिन पता नहीं उनका पेन कहाँ खो गया, वो रोजगार देना ही भूल गए हैं। पिछले बार जब हम लोगों ने 6 तारीख को आंदोलन किया था, हमें जेल में बंद कर दिया गया था। क्यों भाई, हमारी मांगे गलत है क्या? जो भी उन्हें छोटा बड़ा देना होता है रोजगार, वो इलेक्शन के टाइम में देते हैं ताकि उनका वोट बढ़े। वो सीएम बनने का जो सपना देख रहे हैं, हम ही लोग से वोट लेकर सपना देख रहे हैं बनने का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के रोड पर उतार के लाठी डंडा खिलाओ। लेकिन 20 लाख में 20,000 भी नौकरी नहीं दिए हैं, 20 नौकरी भी नहीं दिए हैं। आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। कल वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और जब वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो वो इन अभ्यर्थियों की आवाज बनते थे, इन अभ्यर्थियों के आंदोलन पर आकर इनकी आवाज़ बनते थे और आश्वासन देते थे, कहते थे कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जब मैं सरकार में आऊंगा तो आपको नौकरी दूंगा। आज वो सरकार में हैं और डिप्टी सीएम है बिहार के, फिर भी ये अभ्यर्थी सड़क पर हैं और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि तेजस्वी यादव अपनी वादों से पलट चुके हैं। देखिए, ये अभ्यर्थी सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी हैं। 7वें चरण प्राथमिकता विज्ञप्ति की मांग को लेकर पटना गांधी मैदान में मानव श्रृंखला बनाने को लेकर यहाँ मौजूद हुए। ये महिला अभ्यर्थी हैं। देखिए, इस महिला अभ्यर्थी में कई सारे ऐसी अभ्यर्थी हैं जो शादीशुदा हैं, तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी से बाहर निकलकर मजबूर हैं सड़क पर आंदोलन करने के लिए। तेजस्वी यादव आज बिहार के डिप्टी सीएम हैं। पहले वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उस समय आपके आवाज़ को बुलंद करते थे। आज क्या उनकी ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कुछ? हाँ, आश्वासन ही सिर्फ दिया जा रहा है और 3 साल से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। जब वो विपक्ष में थे तब वो हमारे सपोर्ट में बात करते थे, लेकिन आज वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और बस वो आश्वासन ही दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम पक्ष में आएंगे तो हम पहली कलम से आपको रोजगार देंगे, लेकिन पता नहीं उनका पेन कहाँ खो गया, वो रोजगार देना ही भूल गए हैं। तो अब हमें क्या मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा और हम मजबूर होकर रोड पे उतरे हुए हैं। और हम रोड पे भी उतरे हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमें बंद कर दिया जा रहा है जैसे कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। आप अगर हमारी मांगों को मान लेंगे तो हम क्यों करेंगे आंदोलन? इसका मतलब आप हमें उकसाते हैं आंदोलन करने के लिए, हमें मजबूर करते हैं आंदोलन करने के लिए, और तब हम बाध्य होकर आज रोड पे आए हुए हैं। पिछले बार जब हम लोगों ने 6 तारीख को आंदोलन किया था, हमें जेल में बंद कर दिया गया था। क्यों भाई, हमारी मांगे गलत है क्या? हमने सीटेट बीटेट पास किया है, हमको अहर्ता रखते हैं कि हमें स्कूल में भेजा जाए, फिर हमें क्यों नहीं भेजा जा रहा है? और अगर आप शिक्षक को बहाल नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्यों एग्जामिनेशन लेते हैं? क्यों ऐसा आश्वासन देते हैं कि अगर आप सीटेट बीटेट पास करेंगी तो आपको शिक्षक बनाया जाएगा? फिर आप मत आश्वासन दीजिए, ना ही हम पढ़ेंगे और ना ही इस तरह के एग्जामिनेशन को देंगे। तो अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो हम तो रखेंगे ना इच्छा कि हम टीचर बने, लेकिन वो सिर्फ एग्ज़ाम ले लेते हैं और क्या करते हैं, वो वोट बैंक बनाते हैं। अब वो इलेक्शन तक खींच के ले जाते हैं रोजगार को। जो भी उन्हें छोटा बड़ा देना होता है रोजगार, वो इलेक्शन के टाइम में देते हैं ताकि उनका वोट बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हम लोग जरूर देखिए कि इनका कहना है कि तेजस्वी यादव जो है वो वोट बैंक बनाते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष थे उस वक्त ये इनकी आवाज़ को बुलंद करते थे, आज वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और देखिए, ये अभ्यर्थी पटना गांधी मैदान में मानव श्रृंखला को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हैं। क्या लग रहा है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव, उस वक्त आपकी आवाज़ बनते थे, आप लोग ही बोल रहे हैं, और अब वो डिप्टी सीएम है, सरकार में है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है या मांग को पूरा किया जाएगा? देखिए, वो हमें अब लगता है कि कहीं ना कहीं झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि मतलब जब वो सत्ता पक्ष में नहीं थे, एक दिन पहले ही उन्होंने शिक्षा के लेकर यहाँ रोड पे खुद एक आंदोलन किए थे कि यहाँ बिहार में जो शिक्षा का स्तर है बहुत ही कमजोर है, कहीं ना कहीं शिक्षा का जरूरत है। लेकिन जैसे ही वो सत्ता पक्ष में आते हैं तो उनका कहना हो जाता है कि हम सीएम नहीं हैं, अभी हम डिप्टी सीएम हैं, जब हम सीएम हो जाएंगे तब हम आप लोग को नौकरी देंगे। तो कहीं ना कहीं उनका ये मानसिकता नजर हमें आती है कि वो सीएम बनने का जो सपना देख रहे हैं, हम ही लोग से वोट लेकर सपना देख रहे हैं बनने का, और ये गलत बात है। कहते हैं क्या कि जो हमारे नीतीश चाचा है वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के रोड पर उतार के लाठी डंडा खिलाओ। ये भी वो स्लोगन एक उनको जोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अभी 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया गया है, पिंजरा में कैद कर दिया गया है और प्रशासन को यहाँ पे उतारा गया है। न जाने कब वहाँ से ऊपर से ऑर्डर मिल जाए हमारे ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके। किस 4 दीवारी की बात कर रहे हैं? यही जो हम गांधी मैदान के अंदर सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, कोई गेट नहीं, और गेट
से कोई अभ्यर्थी बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर के अभ्यर्थी बाहर के अंदर नहीं आ सकते हैं। इसलिए तो और मैं नीतीश चाचा से बोल दूं कि वो जो कहते हैं कि हम 19 लाख रोजगार पहले बोले थे, अब उसके बाद 20 लाख, जिसमें 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का बात करते हैं और झूठा वादा पर वादा देते हैं। 20 लाख बोलने के लिए 15 अगस्त के दिन यहीं से वो सभी को संबोधित करते हुए कहे थे, लेकिन 20 लाख में 20,000 भी नौकरी नहीं दिए हैं, 20 नौकरी भी नहीं दिए हैं। अच्छा, एक मिनट, आप लोगों की किसी अधिकारी से बात हुई है? जी सर, अधिकारी से तो हमेशा सचिवालय हम लोग जाते रहते हैं। रंजन गगन जी जो तो क्या कहें प्रवक्ता हैं वो भी आते हैं, आश्वासन देते हैं। हम लोग उनसे पूछते हैं कि डेडलाइन दे दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। आश्वासन में क्या कहा? आश्वासन में कहते हैं कि जल्द से जल्द जारी होगा, बहुत जल्द जारी होगा, हाँ तुरंत जारी होगा। क्या इसको आश्वासन कहेंगे सर? आप एक आप डेडलाइन दीजिए तब ना हम लोग आंदोलन तोड़े। कितना सब्र करें सर? 2019 से पास आउट है हम लोग। आजकल अगस्त सितंबर जुलाई यही हो रहा है, लेकिन सर हम लोगों को अपना विज्ञप्ति नहीं मिल रहा है सर कि अभी तो हम सत्ता में आए हैं, अभी हमें समय चाहिए समझने के लिए। तो शिक्षा का स्तर कौन नहीं जान रहा है? एक आपसे सवाल करना चाहूंगा कि पारिवारिक जिम्मेदारी को छोड़ के आप लोग आए हैं मानव श्रृंखला को सपोर्ट करने के लिए, तो एक बहुत बड़ा ये कदम होता है कि अपनी परिवार को छोड़ के सड़क पर आना। बहुत बड़ा। हम लोग शादी होने के बाद बीएड किए, किसी तरह सीटेट पास किए हैं, घर का काम करते हुए, क्लास करते हुए, और फिर ये हाल हो रहा है यहाँ का। इसीलिए हम लोग इतना मजबूर हो गए हैं। अब एक दिन भी हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर। बस आप से रिक्वेस्ट है कि उनके सामने जाके ये बात उनके तक पहुंचाइए कि जल्द से जल्द जारी करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा उग्र आंदोलन हो जाएगा। और जो तो देखिए ये सीटेट और बीटेट के जी जो बोल रहे हैं कि हम इंटरव्यू लेंगे या कुछ भी देशव्यापी करेंगे, तो आपको हम लोग का पढ़ाई पे भरोसा नहीं है। तो हम लोग तो बिहार से ही बीएड कॉलेज किए हैं, तो बीएड कॉलेज पे आप लोग को भरोसा नहीं तो बंद कर दीजिए, सीटेट लेना बंद कर दीजिए। बस हमें ये मांग करते हैं। जी देखिए ये सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी हैं, पटना गांधी मैदान में उपस्थित है। पीछे भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। मानव श्रृंखला निकालने की इनकी तैयारी है और लगातार कई दिनों से, महीनों से कहा जाए, ये पटना में अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। अधिकारी कहते हैं जो शिक्षा सेवा में जुड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है आपकी मांग को पूर्ण की जाएगी। जो 7वें चरण विज्ञप्ति की मांग है उसको लिए बहाली निकाली जाएगी और सरकार भी यही बात कहती है, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।